देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। यानी वो सीधे हाथ से लिखते हैं, वो सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, और राइट जो हैंड होता है उनका ये डोमिनेंट होता है। ऐसे तमाम लोग जो सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से काम करते हैं, दिमाग के अंदर जो लेफ़्ट ब्रेन है वो उनका डोमिनेंट होता है, क्योंकि ये क्रॉस होता है। लेफ़्ट साइड हमारे राइट को कंट्रोल करती है और राइट साइड हमारे लेफ़्ट को कंट्रोल करती है। अच्छा, जिन लोगों के बारे में आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी नज़र में गुजरे होंगे जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। जो लेफ़्ट हैंड, मिसाल के तौर पे वसीम अकरम लेफ़्ट हैंडेड बॉलर है। इसी तरह और बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। तो जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से काम करते हैं, आम तौर पे उनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फ़र्क क्या है। देखिए, आम आदमी जो राइट हैंड से लिख रहा होता है उसका जो बोलने का सेंटर होता है, स्पीच सेंटर होता है, वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है, और राइट उसका जो हिस्सा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जितने भी वो काम करता है वो राइट हैंड से करता है। और ऐसे लोग आम तौर पे ज़िंदगी के अंदर जो है बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पे काम करने वाले लोग होते हैं। और ऐसे लोग वो होते हैं कि जिनके अंदर मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो पोइटिक नहीं हो सकते, लेकिन क्रिएटिविटी रिलेटिवली उनके अंदर जो, जिनको पंजाबी में हम कहते हैं कि जी उल्टे हाथ का ये खपचू कहते हैं जिनको, वो जो लोग होते हैं लेफ़्ट हैंड के डोमिनेंट वाले, उनके अंदर क्रिएटिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और आम तौर पे ये भी देखने में आया है कि खुदा न खास्ता जिन लोगों को अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में फालिज हो जाता है, तो अगर सीधे हाथ का फालिज होता है तो ऐसे लोगों में जो राइट हैंडेड होते हैं स्पीच भी ख़त्म हो जाती है, वो फिर बोल भी नहीं पाते। और जो लेफ़्टी होते हैं या जिनको लेफ़्ट हैंडेड कहते हैं, उनमें अगर फालिज लेफ़्ट साइड का हो तो फिर वो बोल नहीं पाते। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो बुनियादी तौर पे ये बात करने का मकसद था वो ये था कि जो लोग लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा है, तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने वो बच्चे जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, लेफ़्ट हाथ से लिख रहे होते हैं, लेफ़्ट हाथ से सारे काम कर रहे होते हैं, हम उन्हें फ़ोर्स करते हैं कि नहीं आप सीधा हाथ इस्तेमाल करें। तो बिकॉज़ उनके दिमाग के अंदर देखें ना, दिमाग बनाने वाला भी अल्लाह, दिमाग के अंदर कौन सा हिस्सा डोमिनेट करना है वो भी अल्लाह ने करना है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसे आप फोर्सफुली तब्दील ना करें। हाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी आप बेशक लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल कर लें। खाना खाने के लिए बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं ये तरगीब कि खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बहस है जिस पे एक दफ़ा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं, खाना सीधे हाथ से ही खाना चाहिए। तो मैं एहतराम करता हूँ आपकी राय का, लेकिन जो मजमूई तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो लेफ़्ट हैंडेड लोग होते हैं ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, इनके अंदर पोइटिक टेंडेंसी और फ़नून लतीफ़ा की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और हो सकती है। और इन लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो अल्लाह की बनाई हुई जो बायोलॉजी है उसको आप तब्दील करें और मजबूर करें कि वो राइट हैंड से काम करें। अच्छा, एक दिलचस्प आपको मैं बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके दोनों हाथ डोमिनेंट होते हैं, यानी वो सीधे हाथ से भी खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड से भी काम कर सकते हैं। ये ज़्यादा ब्लेस्ड लोग होते हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं वो यही कहते हैं कि दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड एंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पीपल इज़ लेफ़्ट हैंडेड। तो इसलिए ये मैं ख़ास तौर पे टीचर्स को, माओं को, पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि जो लेफ़्ट हैंडेड हैं उनको फोर्स ना करें कि आप राइट हैंडेड बने। थैंक यू।